जो लोग जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी ज़ात का नाम नहीं बताएंगे, हम ज़ात की जगह पर मुस्लिम लिखेंगे, वो कान खोलकर सुन लीजिए। ये धर्म का जनगणना नहीं है, ये जातीय जनगणना है। आपको अपनी ज़ात का नाम जातीय कॉलम पर लिखना ही पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आम मुसलमानों को आप गुमराह कर रहे हैं। जो पिछड़ा वर्ग है या जो EWS के नाम पर आपको रिजर्वेशन लेता है, तो वो तो ज़ात के नाम पर ही लेता है ना। अब जातीय जनगणना में आप अपनी ज़ात का नाम नहीं लिखिएगा तो क्या आपको जो पहले से आरक्षण मिल रहा है उनसे आप वंचित नहीं हो जाइएगा। और जातीय जनगणना का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर पहले ही से ही काबिज हैं। पहले से वो 90%, जैसे मजहबी तंजीम में 100% मुसलमानों का एक सेक्शन का कब्जा है, और वो कौन है हमको बताना नहीं पड़ेगा। सियासी आपको तौर पर भी वो 90% एक ही जात के लोग हैं। सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर उन्हीं का ही वर्चस्व है, और इन्हीं में से कुछ लोगों का कहना है कि हम जातीय जनगणना में अपनी जात का नाम नहीं बताएंगे, हम मुस्लिम लिखेंगे। अरे भाई, जातीय जनगणना में जो लोग, इस्लाम भी कहता है, जो लोग हाशिए पर हैं, बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़े हुए हैं, वो अपना ज़ात का नाम नहीं बताएंगे, नहीं लिखेंगे, तो सरकार उनके लिए योजना कैसे बनाएगी, उनका उत्थान कैसे होगा। जो लोग नट हैं, भाट है, भटियारा है, बख्खो है, पमड़िया है, लालबेगी है, हालाल खोर है, राइन है, मंसूरी हैं, आपको इदरीसी हैं, रंगरेज हैं, अंसारी बिरादरी हैं, उनको तो अपने ज़ात का नाम लिखना ही है ना। और शेख सैयद, मुग़ल पैठान, ये भी लिखना पड़ेगा। ये कड़वा सच है, ये नंगी हकीकत है कि इस्लाम में ज़ात पात नहीं है, लेकिन मुसलमानों में ज़ात पात कूट कूट कर भरा हुआ है। और जब कूट कूट कर भरा हुआ है तो आपको लिखने में क्या दिक्कत है। हाँ भाई हाँ, हम जान रहे हैं 75% पसमानदा तबका की आबादी है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी पता है कि जातीय जनगणना के बाद उनका क्या होगा। अभी तो वो सियासी तौर पे 90% उनका कब्जा है। बाकी जब सब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये अगर ये लागू हो गया तो फिर उनका क्या होगा। जातीय जनगणना के बाद जो पसमानदा तबका हाशिए पर है लेकिन उनकी आबादी है, वो तो अपना मांग करेगी ही कि हमारी आबादी इतनी है। अगर हमको आप MLA नहीं बना सकते हैं, अगर आप हमको MP नहीं बना सकते हैं, तो निगम और बोर्ड में तो जगह दे सकते हैं ना। आज तो ये हाल है कि MLA और MP तो छोड़ दीजिए, MLC और राज्यसभा सदस्य तो छोड़ दीजिए, निगम और बोर्ड में भी मुसलमानों का वही सेक्शन, वही तबका काबिज है जिसकी आबादी है ही नहीं। और वही लोग कह रहे हैं इस्लाम में ज़ात पात नहीं है। इस्लाम में, अरे भाई, इस्लाम में ज़ात पात नहीं है तो तुम इस्लाम 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 कर कर कब तक तुम झुठलाओगे कि मुसलमानों में ज़ात पात है। मुसलमानों में ज़ात पात कूट कूट कर भरा हुआ है, और सामाजिक सम्मान जात पात के आधार पर ही मिलता है, आर्थिक आधार पर नहीं मिलता है। तो जो लोग एकदम हाशिए पर हैं, आज़ादी के बाद से, अगर आपको जो पता है ना कि 84 सीट दलितों के लिए रिजर्व है, उस दलितों में आपको हिंदू दलित, बौद्ध दलित और सिख दलित है। और मुसलमान समान जात और समान काम के आधार पर भी उसको दलित का रिजर्वेशन नहीं है। तो मुसलमान का वो तबका जो नट है, भाट है, बख्खो है, भटियारा है, हलाल खोर है, लालबेगी है, मेहतर है, आपको वो हिंदू में भी वो जात है, लेकिन वो तो आपको MLA और MP के सीट से लड़ता है, लेकिन 84 सीट पर दलित मुसलमान या पसमानदा मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता है। यही हाल 47 सीट आदिवासी का है। आदिवासी के धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मुसलमान आदिवासी में नहीं आते हैं। तो आखिर आज़ादी के बाद हमारे जो लीडर थे, जो बड़े बड़े, उस ज़माने में जब 10 अगस्त 1950 को धार्मिक प्रतिबंध लगा था तो उनकी तो सहमति होगी ना। वो तो बोल दिया कि इस्लाम में ज़ात पात नहीं है, इस्लाम में ज़ात पात नहीं है। तो क्या भारत इस्लाम से चल रहा है? भारत तो संविधान से चल रहा है।
और अगर उस ज़माने में अगर मुसलमानों के जो आपको अर्जाल समाज है, अगर उसको भी रिजर्वेशन मिलता तो आज हमारी आबादी भारत में 15% है और लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन 4% है, तो वो भी जाते। आज बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, 40 सीट रिजर्व है जहां मुसलमान खड़ा नहीं हो सकता है, जिसमें 38 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए, और ये ज़्यादातर सीट मुस्लिम अक्सरियत वाली है। अब पटना में ऐसे अभी हम बोल रहे हैं, पटना में आप फुलवारी शरीफ देखिए, कटिहार का मनिहारी सीट जहां 50% मुसलमान है और ओनली 7% आदिवासी है और आदिवासी के लिए रिजर्व है। तो दोषी कौन है? दोषी तो वही लोग हैं ना जो हमारे लीडर हैं। इसीलिए जिनको जो समस्या है वो समस्या का समाधान करने के लिए जब तक कि उनके बीच का नेता नहीं पैदा होगा तब तक समस्या नहीं का हल नहीं होगा। इसलिए पसमानदा तबका से भी गुजारिश है, निवेदन है कि आप अपने अपने गली मोहल्ले में भी लोगों को बेदार कीजिए, जागरूक कीजिए। और जो लोग भी कह रहे हैं, ख़ास के हमारे आलिम या हमारे उलमा के जातीय जनगणना में मुसलमान लिखो, ज़ात का नाम नहीं लिखो, इसका बॉयकॉट कीजिए, इनको लात से मार के भगाइए और अपने लोगों को कहिए कि जातीय जनगणना में नट लिखो, भाट लिखो, बक्खो लिखो, पमरिया लिखो, आपको लालबेगी लिखो, हलालखोर लिखो, मेहतर लिखो, राइन लिखो, अंसारी लिखो, मंसूरी लिखो, इदरीसी लिखो, रंगरेज लिखो, शेख लिखो, सैयद लिखो, आपको मुगल लिखो, पठान लिखो, लेकिन ज़ात है ये जब आप पैदा होते हैं उसी के साथ आप में एक टैग लग जाता है ज़ात का, चाहे आप किसी भी ज़ात के हों, वो आपके बस में नहीं है। आपके बाप माँ जात जिस जात के थे आप उस जात में पैदा हो गए, लेकिन आप जातिवाद कीजिएगा या नहीं कीजिएगा ये आपके हाथ में है। मैं मुश्ताक राहत राइन समाज से हूँ, लेकिन राइनवाद मैं करूँगा या नहीं करूँगा मेरे हाथ में है। तो मैं अगर राइन हूँ, गर्व से कहता हूँ राइन है, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और जो लोग मुस्लिम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच जात पात नहीं होता है, वो सबसे बड़ा जातिवादी है, वो सबसे बड़ा जातिवादी है, वो सबसे बड़ा जातिवादी है। और वो जात पात के खिलाफ इसलिए भी है क्योंकि उसको पहले से पता है कि सियासत में वो 90%, मजहबी तंजीम में 100% और शैक्षणिक संस्थान में 80% और सामाजिक स्तर पर तो वो हैं ही, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं। अब इनको लग रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला अगर ये प्रयोग हुआ या इनके लिए जातीय जनगणना के बाद इनके उत्थान के लिए योजना बना तो रिप्लेस तो हमसे ही किया जाएगा। तो इनको लग रहा है कि हमारे वजूद को खतरा है। आपके वजूद को खतरा नहीं है। कल भी थे, कल भी हैं और कल भी आप रहेंगे। लेकिन ये समाज का कड़वा सच है, ये नंगी हकीकत है कि मुसलमानों के बीच जात पात है। और जो इस बात से इनकार करता है वो आपका मोहसिन नहीं, वो मक्कार है। और ऐसे लोगों पर धिक्कार है। ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए और जातीय जनगणना के लिए आम मुसलमानों को जागरूक कीजिए, बेदार कीजिए। और जातीय जनगणना में आप जिस जात से भी हैं अपनी जात का नाम लिखिए, चाहे आप शेख हैं, सैयद हैं, मुगल हैं, पठान हैं, अंसारी हैं, मंसूरी हैं, राइन हैं, जो भी हैं आप उसको लिखिए। और मौलाना जो संविधान को जानता नहीं है, जो आपको मुस्लिम कर रहा है, वो आपको पहले से भी जो आरक्षण मिल रहा है, चाहे आपको अशराफ मुसलमान को 10% EWS के नाम पे मिल रहा है, अगर वो मुस्लिम लिखेगा, ज़ात का नाम नहीं लिखेगा तो उस आरक्षण से वंचित हो जाएगा। और अनपिछड़ा वर्ग का जो बहुत सारे पिछड़े मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है, अगर वो अपनी ज़ात का नाम नहीं लिखेगा, मुसलमान का नाम लिखेगा, ज़ात नहीं लिखेगा तो उस आरक्षण से वंचित हो जाएगा। इस जाहिल गंवार हमारे जो मजहबी तंजीम का जो मौलवी मुल्ला है, इसको आज समझाने की ज़रूरत है। ये तुम मजहबी रहनुमा हो, मजहबी रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा है, तुम सियासत में दखल अंदाजी नहीं करो। सियासत करने के लिए जो पॉलिटिकल साइंस
जानता है, जो सियासत जानता है, हमारा सियासी रहनुमा, उसको नॉलेज है कि हमारा संविधान कितना हमको हक देता है, कहाँ कहाँ किस किस तरह से हम तहरीक चलाएंगे, आंदोलन करेंगे तो हमको सरकार से आरक्षण का लाभ मिलेगा। बस यही कहना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, और हमसे कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़।